स्टूडियो में हमारे साथ हैं बंसल हॉस्पिटल में पदस्थ डेंटल सर्जन डॉक्टर निष्ठा गौतम। आइए आज इनसे डेंटल केयर के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है खबर आज तक में। थैंक यू। तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। वह कौन से कारण हैं जो इंसानी दांतों को क्षति पहुंचाते हैं? कारण तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं। डेली लाइफ रूटीन ही लोगों की ऐसी है कि लोग केयर ही नहीं करते हैं अपने दांतों की, एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लोगों का खाने का जो तरीका होता है कि खा रहे हैं एंड उसके बाद फिर कभी भी कुल्ला वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो माउथ को जब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी है वो रिलेटेड है प्रॉपर्ली माउथ से, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि हम जितनी अच्छे से ओरल केयर कर सके अपनी, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी बिल्कुल सेफ रहती है। बिकॉज जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें आप सुपारी वगैरह देख लीजिए, लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं, सुपारी तो है। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि सुपारी तो है। बहुत सारे डिसीजेस हमारे मुंह से ही स्टार्ट होते हैं एंड फिर वो जाके आपके नेक में जाएंगे, स्टमक रिलेटेड जाएंगे, वो सब चीज़ें फिर उस अकॉर्डिंग हो जाती हैं। ओके, तो नॉर्मली देखा जाए तो पान मसाले और तम्बाकू दांतों के लिए कितने हानिकारक होते हैं? ये देखा जाए तो ये पूरी तरीके से हानिकारक है। कितना तो हम अमाउंट नहीं बता सकते, बट एक नॉर्मल सी मैं चीज़ बता रही हूँ। लोगों का एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि अरे हम तो इतने 50 सालों से खाते हुए आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता है। मैं आपको अपने बुंदेलखंड क्षेत्र का ही बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा जब मेरे पास केसेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनसे हम लोग बोलते हैं कि सर आप ये चीज़ छोड़ दीजिए, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा होता है अरे मैडम आपको क्या पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब चलता रहता है, हमें कुछ नहीं होता है, ये चल रहा है उनका। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों को कि लोग 25 साल तक खा रहे हैं, उनको 26वें साल में नहीं होगा। और आजकल तो अगर देखा जाए तो अब युवा पीढ़ी को देखिए। युवा पीढ़ी जो है वो तो मतलब अगर आप नॉर्मल इंसान को जाएंगे गाँव में, वो 10 साल का बच्चा सुपारी खा रहा होता है, क्योंकि उसका जो निकोटीन रहता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा लगता है कि मतलब हाँ इसी चीज़ से हमारी पूर्ति होगी। ये बात सच है कि किसी भी डॉक्टर को हम ये मतलब कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आप बंद ही कर दीजिए। जस्ट नॉर्मल सी बात है कि मेंटल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं। तो बेटर है कि हर एक इंसान आज 5 पुड़िया खा रहा है या कितना भी अमाउंट ऑफ चीज़ें एक दिन में आप खा रहे हो, उसको आप रेट्रोग्रेड करो, उसको कम करो, ना कि आप पूरी तरीके से बंद करो। जैसे आज आप 5 खा रहे हो, आप 3 खाओ, 3 खाने के बाद आप 2 खाओ। जिस दिन आपकी 2 फिर 1 हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके, डेंटल सर्जन से एक बार कंसल्ट करके आप अपने प्रॉपरली दांतों का देखभाल करके एंड फिर उसके बाद आप चीज़ें छोड़ सकते हैं। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आज मैंने बोला और आपने अगले दिन छोड़ दिया, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है पेशेंट्स में वो ये आता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजी प्रॉपर, उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, पर वो बोलते हैं मैडम मैं तो पुड़िया भी नहीं खाता, गुटखा भी नहीं खाता, कभी मैंने कोई गंदी हरकतें नहीं की, मतलब दारू एंड ऑल, सिंपल सी बात है, शराब की बात चलती है वहाँ, कुछ मैंने किया नहीं, फिर भी मुझे कैंसर कैसे हो गया। तो कैंसर जो है 99% तो आपका इन चीज़ों से होता ही होता है, माउथ का कैंसर। और हर एक टोबैको वगैरह पैकेट्स में भी लिखा होता है कैंसर होता ही है। आप सोचें आपको आज नहीं है, पेशेंट को लगता है मुझे नहीं हो रहा है कैंसर, बट हमें पता है जब हम चेक करने जाते हैं कि आपको स्टार्टिंग हो चुकी है कैंसर की, और वो 10 साल बाद आपको अपग्रेड कर जाएगा। बिकॉज कैंसर ऐसा नहीं होता है कि आज हो गया और बुखार की तरह 3 दिन बाद बढ़ गया, ये होता ही नहीं है। कैंसर का होता है कि आज स्टार्ट हुआ है, कुछ सिम्टम्स दिखाएगा वो पेशेंट को नॉर्मल। जैसे कि जो पुड़िया खाते हैं उन लोगों में जो सबसे नॉर्मल चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। आप नॉर्मली अपने मुंह में हाथ डाल के देखेंगे आपकी 3 से 4 उंगलियां आराम से जाती है, मोस्टली 3 तो जाती ही जाती हैं। जो तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, कुछ भी चीज़ें जो लेते हैं, उनका जो हमारा चीक एरिया होता है, जो हमारे गालों का एरिया होता है, वो नॉर्मली देखें तो नॉर्मल इंसान का बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से, कि आप टंग भी अगर अपनी जीभ भी वहाँ लेके जाएंगे तो आपको बहुत सॉफ्ट महसूस होगा उस चीज़ का। बट जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, उनके साथ वो एरिया जो होता है वहाँ फाइब्रस फॉर्म हो जाते हैं। फाइब्रस फॉर्म समझ पाए, नॉर्मल उसमें बता रही हूँ, तार से कुछ, ठीक है, एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड फाइब्रस ही है। फाइब्रस फॉर्म हो जाते हैं, उसके कारण जो वो एरिया है वो हार्ड हो जाता है एंड इंसान की जो माउथ ओपनिंग है वो रिड्यूस हो जाती है।
एंड कंपैरेटिवली देखा जाए टोबैको के कंसर्न में मोस्टली मेल्स तो होते ही हैं, बट जब मैं जीडीसी में थी, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी अपने इंदौर में, तो मैंने केसेस लेडीज़ में ज़्यादा देखे थे। क्योंकि जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव की लेडीज़ होती हैं, उन्होंने लगाया अपना पान और एक साइड लगाते चले गए वो, एंड उधर ही आप देखते जाओगे, उधर ही वो पार्ट हार्ड होता जाएगा। ऐसा नहीं है जो खा रहा है उसको दोनों तरफ हो रहा है, नहीं, क्योंकि एक ये तरीका होता है इन लोगों का खाने वालों का कि ये लोग एक जगह रख लेते हैं सिर्फ और उसी को खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं। तो वो जो पार्ट जहाँ वो रखते हैं वो चीज़ उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये तो हो गई गालों की बात। अब आते हैं दांतों की बात, जो टोबैको से कंसर्न है। आप उसी जगह रखे हुए हो, आपने ब्रशिंग उस तरीके से आप कर नहीं रहे हो, तो वहाँ पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, जो बेटर है कि लोग छोड़ना अगर चाहें, ऐसा नहीं है कोई बड़ी चीज़ नहीं है छोड़ना, बहुत इजीली लोग छोड़ देते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है वो ऐसा करें कि वो रिड्यूस करते जाएं, ना कि एक साथ छोड़ें। ये चीज़ रहेगा। देखा जाए तो क्या ये सही है कि क्षतिग्रस्त दांतों का असर व्यक्ति के पाचन तंत्र पर भी पड़ता है? देखिए, पाचन तंत्र की बात अकेली नहीं है, बात है पूरी बॉडी की। बिकॉज माउथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ सबसे पहले सिम्टम्स क्रिएट होते ही होते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो क्या आपकी सांस में कोई प्रॉब्लम है, या आपके कोई मुंह में प्रॉब्लम है, या आपके कुछ नेक में कोई इशू आ रहा है, मतलब उसमें तो ये एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आती है। और जब आप अपने दांतों की ही केयर नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रिशन जाएगा कहाँ से, जब से प्रॉपर मेस्टिकेशन ही नहीं होगा। दांतों का काम है खाने को ढंग से चबाना। लोग कहते हैं हमने 5 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, वो 5 या 6 रोटी वो खाते कैसे हैं? क्योंकि बस 15 मिनट है, फटाफट फटाफट खा लिया, कुछ नहीं मिलता है उस चीज़ से। बिकॉज फिर तो आपकी बॉडी को काम करना है ना। जो मेन काम होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोला जाता है हमारी बॉडी का, वो मेन जो वर्क स्टार्ट होता है वो होता है हमारे माउथ से। जब हम दांतों से वही 2 रोटियां, आप 5 की जगह वही 2 रोटियां प्रॉपरली चबा चबा के खाएंगे, तो वो पूरा न्यूट्रिशन, वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपका फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा दांत आपका। सलाइवा जो रहती है, थूक जो रहता है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे फूड को सिंपली में कन्वर्ट करती है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है, एंड वो जाके फिर हमारी बॉडी स्टमक में जाता है एंड अच्छे से डाइजेशन फिर होता है। चिकित्सा क्षेत्र में व्यावसायिकता क्यों बढ़ रही है और सेवा भाव क्यों कम होता जा रहा है? ये तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो चीज़ बढ़ रही है। देखिए, रही बात डेंटल उसकी, तो मैं आपको एक फैक्ट पर बताऊं। लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए और हम 3000 रुपये एक RCT में दे के आ गए, पर उनको ये समझ नहीं आता है कि जो डॉक्टर्स केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। ठीक है, इतना सा सीमेंट आपका अप्रॉक्स आता है 3000 5000, तो वो सीमेंट का भी वो चीज़ देखें। बिकॉज आप अगर डेंटल सर्जन के पास आप नॉर्मली जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो फीस होती है वो आपने देखा होगा 300 200 100, दैट्स इट। मैंने कभी नहीं सुना कि मैक्स टू मैक्स 500 के अब गई है। हाँ, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल्स जो हैं मुंबई वगैरह में, वहाँ जैसा हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रख रहा है कंसल्टेशन फीस। आपने देखा होगा लोग जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपको दवाई दे दो काम चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। दांत एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब तक आप इलाज पूरा नहीं कराएंगे, दवाइयों से वो ठीक नहीं ही हो सकता है। सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि जो मटेरियल आता है वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, इसीलिए डेंटिस्ट्री का जो काम रहता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, ना कि डॉक्टर्स को कुछ वो चीज़ होती है कि अरे करना है, बस ये चीज़ रहती है। दंत रोग विशेषज्ञ के पद पर आप आजकल कहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं? अभी मैं बंसल हॉस्पिटल में हूँ भोपाल में, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एंड ऐसा है कि वहाँ तो इट्स अ लग्जरी हॉस्पिटल एक्चुअली, और वहाँ रह के ये चीज़ समझ में आता है कि एक्चुअली डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट होती है वो उस हॉस्पिटल में रह के समझ में आती है कि हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप किसी जगह हैं, किस प्लेस में हैं, जो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो टुवर्ड्स आपको मतलब आपके साथ रहते हैं। वहाँ जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हो या जूनियर डॉक्टर्स हो, कभी भी ये चीज़ नहीं होती है कि अरे आप जूनियर डॉक्टर हैं या आप सीनियर डॉक्टर हैं। वहाँ सबको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वहाँ जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे वो आपसे उसी रिस्पेक्ट से बात करेंगे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से बात करेंगे। क्या दांतों को देख के पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या बीमारी है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां जो रहती हैं वो माउथ से रिलेटेड ही होती हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जो माउथ से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया
कि माउथ ब्रीथ की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम अगर छोटी मोटी आती भी है, पायरिया लोगों को बहुत नॉर्मल है। पायरिया कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि लोग जब दांत की सफाई नहीं रखेंगे तो भाई पायरिया तो एक नॉर्मल सी बीमारी है, वो तो होगी। दूसरा, लोगों का ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि डॉक्टर साहब आपने दांत की सफाई कर दी और हमारे दांत हिलने लगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर और ये बहुत गलत चीज़ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है, सामने वाला खाता जा रहा है, आप लोगों को ब्रशिंग टेक्निक तो आइडिया है नहीं कि एक्चुअली ब्रशिंग कैसे की जाती है। लोग तो उन्होंने ब्रश उठाया एंड बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे से करने लगे। ये ब्रशिंग होती ही नहीं, उससे दांत ऑब्वियसली बात है घिसते हैं। आप जिस चीज में से घिसते जाओगे वो दांत घिसेगा ही घिसेगा। तो फिर बोलते हैं अरे हमारे दांत कमजोर हो गए, हमें ठंडा गर्म लगने लगा है और हमारे दांत हिल जाते हैं अगर आप दांत की सफाई कर दोगे। अब वहीं आप जब गंदगी भरी हुई है किसी चीज में, तो ये मान लो ना मसाला भर गया है तब तक दांत ठीक है, एक्चुअली तो आपका दांत हिल चुका है। जो गंदगी होती है उसके कारण जो दांत जिस सॉकेट में रहता है, जिस बोन में रहता है, वो बोन रिजॉल्व होने लगती है। रिजॉल्व मीन्स मतलब कम होने लगती है, गलने लगती है, ठीक है। तो वो जो सॉकेट है, जब उस सॉकेट में प्रॉपरली दांत अभी लगा हुआ है और पेरिडोंटल फाइबर्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जो दांत को पकड़ के रखते हैं। जैसे ही उनमें गंदगी भरना स्टार्ट होती है मसूड़ों के पास, मसूड़ों के और दांत के बीच में गैप बन जाता है। उस मसूड़े और दांत के बीच में जो गैप बनता है, उनके अंदर गंदगी आती जाती है, जिन्हें हम डॉक्टर भाषा में कैलकुलस बोलते हैं। अब डॉक्टर के पास पेशेंट गया, डॉक्टर ने बोला कि सर आपको ये दांतों की सफाई की जरूरत है। अरे मैडम हमें तो कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं सर आपको जरूरत है उस चीज की, आप एक बार देखिए। जब उनकी दांत की सफाई करो तो उनको लगता है अरे मैडम आपके वो करने से दांत हिलने लगे। दांत उसी के कारण नहीं हिले हैं, दांत हिले हैं क्योंकि आपके ऑलरेडी हिल रहे थे। वो तो अभी आपकी गंदगी भरी हुई थी, जैसे ही हमने वो गंदगी हटाई वो दांत हिलना स्टार्ट हो गया। जो आपका गम्स है, जो आपके मसूड़े हैं और जो दांत के बीच में जगह है, वो प्रॉपरली उसको अडैस करके रखेगा। दांत मतलब मसूड़ा जो है वो दांत को पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो जब मसूड़े और दांत के बीच में कुछ नहीं आएगा तो मसूड़े के इन्फेक्शंस कुछ नहीं आएंगे। आपने देखा होगा मसूड़े सूजे होते हैं किसी के लाल हो जाते हैं, वो मसूड़ों की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और रही बात दांतों की बीमारी वो उसकी, तो जैसे कि हम जब खाना वाना खाते हैं तो हमें तुरंत ही खाना खाने के बाद प्रॉपरली आप एक बार कुल्ला कर लीजिए। उससे क्या होता है, आप सोचो सिर्फ मिठाई खाने से कीड़े लगते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मिठाई खाने से नहीं, हर एक खाने में कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, ठीक है। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट आपके दांत में रह जाता है, वो स्टार्च आपके दांत में रह जाता है, एसिड जो माउथ में ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे, वो वहाँ जाते हैं, दांतों में गड्ढे कर देते हैं। वो दांत फिर आगे बढ़ता जाता है और फिर नस तक पहुँच जाता है, तो उसको नस के इलाज की जरूरत होती है, मतलब RCT की। लास्टली आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए? ब्रशिंग टेक्निक आप लोग सब लोग अपनाइए प्रॉपरली। खाना खाने के बाद आप हमेशा कुल्ला कीजिए। रात में सोने के पहले एक बार दांतों की ब्रशिंग की बहुत ज़रूरत है। ब्रशिंग जो है वो तरीका मैं आपको अगर बताऊं तो वो आपको सिंपल तरीके से करना है। सीधे कभी भी दांतों को घिसा नहीं जाता है। दांतों की चारों परतों को प्रॉपरली लिया जाएगा। 4 मीन्स 3 परत आएंगी अपने पास। एक इधर की आती है, एक अपने जबड़ा एरिया पूरा आ जाता है, और एक अपना आता है नॉर्मली इंसाइजर एरिया आ जाता है, उसको भी हमें ब्रशिंग करना है। तो जो नॉर्मल इंसान ब्रशिंग करता है वो करता है एक तो ऊपर की तरफ, अगर हमारा ये दांत है तो यहाँ ब्रशिंग करता है, यहाँ ब्रशिंग करता है, यहाँ कभी भी ब्रशिंग नहीं करता, जहाँ पूरा का एक येलो पार्ट आ जाता है। दूसरी चीज़, ये वाले जो दांत है हमारे आगे के, उनके पीछे यहाँ इस पार्ट में भी येलो पार्ट जमता है, एंड जो हमारे ऊपर के दांत हैं वो ऐसे हुए होते हैं। यहाँ कोई भी सफाई कभी नहीं करता है, हमेशा यहाँ करता है सफाई। जो सफाई करने का तरीका है वो आपका ब्रशिंग ये है, आपके ब्रशेज ये हैं, एंड आपके इस तरीके से आपको ब्रश करना है। कभी भी आप स्ट्रेट ब्रश ना करें। दूसरी चीज़, खाने के बाद वो चीज़ करिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, और माउथ फ्रेशनर्स हमेशा यूज़ कीजिए। उसके कारण आपको कभी भी स्मेल आउट नहीं होगा। जब भी आपको लगे स्मेल वगैरह आ रही है, एक बार डेंटल सर्जन के पास जरूर जाइएगा। आखिर में अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ खबर आज तक के स्टूडियो में थी बंसल हॉस्पिटल की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निष्ठा गौतम, जिन्होंने आज हमें काफ़ी अच्छी सलाह दी है और दांतों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी दी हैं।